आज की इस प्रेस वार्ता में सभी बंधुओं का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक छोटे बड़े सब इस भदोही के ऐतिहासिक जनपद में कभी भदोही को काली नगरी विश्व का एक केंद्र माना जाता है। इस जगह पर हम जहाँ से संत रविदास के नाम से जाना जाता है, इस आज के इस जिले में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी सोच रही है कि एक देश एक घर एक व्यापार सरलीकरण हो। व्यापार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, तो देश समृद्धशाली होगा। इस क्रम में जीएसटी लाई गई और उसमें तो अर्थव्यवस्था चौपट था। विरासत में जो मिली थी, विरासत से लेकर विकास तक की जो यात्रा की, उसमें जो अर्थव्यवस्था हमारे 13 नंबर से तीसरे नंबर तक के पहुंचने पे, चौथे नंबर पहुंच गए, तीसरे नंबर का स्नान कराना है। ऐसे में छोटे व्यापारियों, युवाओं को हर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिले जनता को। उसके लिए हमको लगता है 70 साल में पहली बार है तो कर प्रणाली में जो हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, उसका शेयर गरीब का देश है, गरीबों का देश में सब नागरिकों का जैसा हम आम नागरिक को इस टैक्स का फायदा मिलना चाहिए। उसमें जीएसटी हटाकर जो है उन्होंने जो कम जीएसटी का दिया जो बाहर कम कर, वह उसे धन्यवाद देना मोदी सरकार है। इसमें आज के दिन हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे और पदमात्रा करके और गेस्ट हाउस से दूसरा सुपर मार्केट से गुड़गांव किराए तक निकले और उसमें आज हम लोगों को गर्व है कि कम से कम व्यापारी हमारे साथ खड़ा है, उपभोक्ता जनता हमारे साथ खड़ा, हमारी सरकार के साथ खड़ा। तभी हम लोगों को वह जो भी टैक्स है किस पर चलाया गया, हम मत्स्य विभाग के मंत्री मछुआरों का नेतृत्व करते हैं। मछुआरों के लिए जो जाल है, नाव है, उनके लिए जो भी सीट्स है, ये जो उनके भी सामान जो हाईटेक थे वो भी कम हुए हैं। मतलब इनको टैक्स रूप से सीधे लाभ मिला है। तो रोजमर्रा की वस्तु है उसे कम कर दी गई। आपके आगे शिक्षा से संबंधित बस खाली एक लाइन की जो वैभवशाली जीवन है जो है वो है असली में भारत की लोकतंत्र की जो आत्मा है संविधान। इसमें परिकल्पना की गई थी जब संविधान बना था कि बड़े लोग अपने पैसे से बुद्धि से कमाएंगे, टैक्स चुकाएंगे सरकार को, और उस टैक्स से सरकार जो निचले पावदान लगाने वाले आम जनता को सेवा का अवसर देता है। तो 75 साल में पहली बार है देश के प्रधानमंत्री इस टैक्स को जीएसटी में तो एक ऐतिहासिक कमेटी है और कुछ ही ऐसी वस्तुएं जो हम वैभवशाली जीवन में आता है उस पर बढ़ाया है और उनकी सहायता ली है। ये नियम ही है कि बड़े लोग सहायता करेंगे, टैक्स के माध्यम से हम लोगों के सहायक सरकार बनेगी। हमारी सरकार आए, टैक्स कम है करके लोगों को बेहतर परिणाम हो, उनको जो दाम कम हुआ है जनता को कम दाम पर मिले, व्यापारियों के अंदर चेतना पैदा करना और जनता के अंदर जागरूकता हो कि पुराने दाम में जो कटौती हुई है नए दाम पर हमें टैक्स कम हो गया तो वो लागू हो गया तो लागू हो जाए, वो दोनों के अंदर सामंजस्य है, वो भी कम करके दे दें और जनता को कम रेट पर मिल जाए और वो भी एहसास करें कि मोदी ने जो वादा किया था, एनडीए ने जो वादा किया उसे पूरा किया है। और यही खासियत है मोदी जो यूनिवर्सिटी है आपकी पंजाब की, तो ग्रेडेड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल, उसमें एक रिसर्च सेंटर है पॉलिटिकल, उसमें रिसर्च किया गया कि दुनिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री मोदी में क्या अंतर है। तो आया कि दुनिया के प्रधानमंत्री केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं और मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया के स्वास्थ्य विकास के बारे में सोचते थे, स्वास्थ्य दिवस हो चाहे मिलेट दिवस हो चाहे पर्यावरण दिवस, तो वैश्विक मान्यता दिलाए कि दुनिया के लोग सोचते हैं और दुनिया के प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे पूरा कर नहीं पाते। लेकिन मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते भी हैं उसे करके दिलाते भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च से आया हुआ है। इसे आज के दिन में मोदी है तो मुमकिन है। तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ और देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लाल को लाए जो कमाल कर दिया देश में। गरीबी जो बढ़ती थी आज गरीबी भी घट गई, टैक्स बढ़ता था टैक्स घट गया, सुख इंफ्रास्ट्रक्चर
आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत 2047 तक का एक विजन उन्होंने किया कि हमें 2047 तक हर नागरिक, महिला, पुरुष, नौजवान, किसान एक बराबर देश के विकास के क्रम में खड़ा रहे। तो ऐसी लंबी सोच का प्रधानमंत्री हमको लगता है वादा है, सिर्फ जनता आपको जनता सवाल है कि आप हमेशा अपने हिस्सेदारी की बात करते हैं और पिछली सरकारों में आपको हिस्सेदारी नहीं मिली थी, और क्या आप इतने बड़े रैली करने के बाद आपको लगता है कि दिल्ली में भी अब हिस्सेदारी मिल जाएगी? देखिए, रैली नहीं एकता का परिचय है। रैली तो दुश्मनों के सामने की जाती है, प्रदर्शन दुश्मन के सामने किया जाता है। यहाँ तो मित्रता है, मित्रता में हम कैसे आपके साथ हैं। जो फर्जी पीढ़ी बना के चल रहे थे, उस फर्जी पीढ़ी की हवा निकालने के लिए असली पीढ़ी वहाँ चट्टान की तरह खड़ा हुआ। ये 18% इंसान खड़े हैं, आप किसी एक विशेष वर्ग के साथ अगर खड़े हैं तो पक्ष करो, 18% मछुआरे मोदी के साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। ये एकता का परिचय था और इनकी आवाज थी कि इनके मुद्दे पिछली सरकारों ने उठाया था और भारतीय जनता पार्टी से सुलझाने के क्रम में है। पहली सरकार है, पिछली सरकारों ने फाइल गया कोई आरक्षण के नाम पर मूर्ख बनाया, हाईकोर्ट को आर्डर करना पड़ा। पहली बार मुख्यमंत्री ने पत्र दिखा दिया तो उन्हें केवट मल्ला मझवार है और केवट है, ये संवैधानिक अधिकार है। राज्य सरकारों ने इनके अधिकार को छीना था। केंद्र सरकार इसे दिशा निर्देश जारी करा दिया तय करती है। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने दिशा निर्देश जारी किया, पहल किया। आरजीआई ने लिखा कि मैं केवट मल्ला मझवार है, लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय का है, तो नोडल विभाग को है। एक संदेश है कि इनकी मांग संवैधानिक सुरक्षा, संवैधानिक अधिकार इस तरीके से लिडरमैन को, वाशरमैन को मिला है, अदरमैन को क्यों नहीं मिला है, फिशरमैन को। मंत्री जी, हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जो है उत्तर प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया है, उत्तर प्रदेश में जो जातीय रैलियां होती थी, राजनीतिक रैलियां, उस पर रोक लगा दी गई है और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे या सार्वजनिक स्थल पे जो जाति का उल्लेख होता था उस पर भी रोक लगा दिया। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसके लिए सरकार से कोर्ट का, न्यायालय का आदेश है, अब हमेशा न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय में डिवीजन होता है, उससे ऊपर भी फिर से ट्रायल भी होता है। मैं सरकार से इस पर एक बार जरूर विचार करने की कहूँगा कि ये एक जातियों का गौरवशाली इतिहास रहा है और जाति प्रमाण पत्र देने का एक व्यवस्था संविधान। अगर जाति प्रमाण पत्र देने का संविधान में व्यवस्था है, अगर इन जातियों पर रोक लगेगा तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के हिसाब से लेदरमैन का हिस्सा एक अनुसूचित जाति का हिस्सा लेदरमैन खा गया अपनी संख्या से 100 गुना, तो और जातियों को हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा होना ही पड़ेगा। नहीं इकट्ठा होंगे तो खाते रहेंगे, नहीं पाते रहेंगे। और पिछड़ी जाति में 27% में खाली मिल्कमैन खा गया, तो अगर 27 में मिल्कमैन है, 23 में लेदरमैन है, तो अदरमैन क्या भजन गाएंगे ननपुर राम बन गए। वो अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो कैसे हिस्सा मिलेगा उनका भाई? तो या तो फिर इनके लिए प्रणाली बन जा कि भाई जिनका मिल गया उन्हें रोक दिया जाए, जिनका न मिला वो दिया जाए। अगर भारत के संविधान में जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है और जातियां समूह रूप से इकट्ठा नहीं होगी तो कैसे मिलेगा उनको? जातियों का गर्व भी रहा, जातियों के रेजिमेंट रहे, राज्यों जातियों ने देश को आजाद कराया है, तो इसमें होना चाहिए ना। अगर ये आदेश भाई मान लीजिए पंडित जी हैं, पूजनीय जाति है, हम उन्हें पंडित जी नहीं कहेंगे, ब्राह्मण देवता नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे बताए आज के दिन में? तो एक तो भारतीय संस्कृति है ना, तो हम तो उसको, मैं चाहूंगा कि भाई अब तब इनको क्या पंडित जी नहीं कहेंगे, पालक जी नहीं करेंगे, पूजनीय नहीं कहेंगे, तो क्या होगा भाई? इस पर एक विचार होना चाहिए कि जातियों का जो रैली है, हम उसके पक्षधर नहीं रहते जातियों के, लेकिन निर्बल सबल बने इसके लिए पक्षधर रहना ही पड़ेगा। तो जो जातियां निर्बल हैं वो एक नहीं होंगी तो कैसे उनके अंदर सबलता आएगा? क्योंकि यहाँ तो बड़ी मछली छोटी मछली खाने का सिद्धांत रहा संविधान सभा का जब चुनाव हुआ, उसमें ही कहा गया बड़ी मछली बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े हिस्सा खा जाता है, इसलिए इन्हें व्यवस्था देनी चाहिए। तो उसमें लिखा गया भाई बड़े घोड़े जो हैं उनको, वो बड़े लोग हैं उनको धन्यवाद दूंगा, बड़े लोगों को जो लोग ताकतवर थे उन्होंने तय किया उस समय कि नहीं हम लोग कमाएंगे, टैक्स चुकाएंगे, सरकार को सहायता करेंगे, उस पैसे से इन गरीबों के बच्चों को पढ़ाएंगे, विकास की धारा में लाएंगे। अब जैसे अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर हर जिले में करोड़ों करोड़ों आता है, अब खाली उसमें लेदरमैन का कब्जा है, बाकी अदरमैन कहाँ जाएंगे उनके बच्चे? भाई उनका यूनियन हो गया सत्ता में, तो जो जातियां सत्ता में आ गई वो तो सरकार और उनको नौकरियों को उनके एक बेतहाशा कब्जा है। बाकी जातियों की जो चपरासी भी नहीं है
वो जातियां अगर इकट्ठा नहीं होंगी तो उनका हिस्सा कैसे मिलेगा भाई? और उस जातियों का हिस्सा दिलाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो न्यायालय को मैं कहता हूँ कि एक बार रिवीजन हो, इन जातियों को जिनका हिस्सा नहीं मिला है, संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली है, तो संविधान के मुताबिक जाति प्रमाण पत्र देने के लिए है। अगर सामाजिक न्याय समिति का जो रिपोर्ट है ये सरकार के अनुसार है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो सामाजिक न्याय मंत्रालय का रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट में तो कहा गया है भाई कि तीन जातियों का एक ही जाति का हिस्सा सारे लोग, वही लोग नौकरियों में 100 गुना ज्यादा है। तो भाई मिल्कमैन और लेदरमैन अगर है तो अदरमैन का कैसे होगा, इस पर विचारो। नहीं, आपकी पार्टी है निषाद पार्टी, और हमारी पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल। अब निर्बल ज्यादा निषाद हैं, उजड़े हैं कानून से, भूमिहीन है, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, जातियों के नाम पर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। अंग्रेजों ने कहा ये जातियां क्रिमिनल्स है, केवट मल्ला बिन सब क्रिमिनल्स है, अपराधी हैं, अंग्रेजों को मार रही हैं। तो ये अपराध करने इस देश को अब 24 कैरेट का इनके ऊपर 24 कैरेट का राष्ट्रवादी का लेवल है। गंगा जमुना में डूब अंग्रेजों को मारा है और जाति के आधार पर उजाड़ा गया है, तो जाति के आधार पर बसने की व्यवस्था हो गई। तो क्रिमिनल टाइप से इंक्वायरी कमेटी अंतः समय 1949-50 लागू हो जाए, और लागू हो जाए इन जातियों का 74 प्रकार की व्यवस्था दे दी जाए, तब रोका जाए कि ये जातियां अगर नहीं जागेंगी तब तो अंग्रेजों ने उजाड़ा, पिछली सरकारों ने उजाड़ा, ऐसे उजड़े रहेंगे बेचारे, झोपड़ी घुसते रहेंगे पाइपलाइन पॉलिथीन रोड पर। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है कि जिन जातियों को जाति आधार पर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया, 1931 में क्रिमिनल कास्ट की गिनती भी हुई, और भारत सरकार के अंदर देश आजाद हो गया 1947 में, संविधान 1950 में बन गया 26, लेकिन 5 साल 16 दिन जो जातियां गुलाम रही हैं, 31 अगस्त 1952 को वो क्रिमिनल कास्ट जो था नोटिफिकेशन को डी नोटिफिकेट किया गया, और उसको कहा गया कि जातियां विमुक्ति जनजाति हैं। तो ऐसी सारी जो मुक्त की गई हैं उस आपराधिक जनजाति जो देश को आजाद कराने वाला वो काला कानून था, काला धब्बा था, तो ऐसी जातियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अगर आप लिखना बंद कर रहे हैं तो दिलाना भी शुरू होना चाहिए। हम तो चाहेंगे सरकार अगर जाति लिखवाना बंद कर रही है तो जिन जातियां ठगी गई हैं बेईमानों से, ठगे धोखेबाजों ने, छलकपटियों ने बर्बाद किया इन जातियों का वोट लेकर, भाई जिसकी जितनी संख्या हमारे उसकी हिस्सेदारी, आ जाओ हमारे साथ है। भाईचारा कमेटी बना लिया, सब चारा खा गए है। इन्होंने कहा पिछड़ों के नेता है, पता चला पिछड़ों को सबको पिछड़ा कर दिया और आप उन्हें आगे चले गए हैं। वो कहीं दलदल से लाओ महल में लाए, एक ही जाति महल में आ गई, बाकी सब दलदल में चले गए। तो जातियां जो नेफ्ट में है उनकी विशेष योजनाएं बननी चाहिए। मैं न्यायालय का स्वागत करता हूँ, लेकिन इन जातियों को उजाड़ा गया जाति के आधार पर। इन्होंने देश को आजाद कराया है, अपने ऊपर कलंक ढोया है जाति को आजाद कराने की। अब उनका सम्मान पाने का समय आ गया है। ये जातियां कि भाई मोदी अगर उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो ऐसी जातियों की व्यवस्था होनी चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र देने की जो बात है, तो जब जातीय प्रमाण पत्र संविधान में देने की बात है तो जाति लिखेगा नहीं तो पाएगा कैसे भाई? नहीं लिखेगा पाएगा। और जिन जातियों का लूटा गया है और उन्हीं में लूटने वाले लोग हैं, तो जाति इकट्ठा नहीं होगी तो फिर वो कैसे लड़के ले पाएगी? ये तो सबल है, ये निर्बल लोग कहाँ जाएंगे? तो निर्बल लोग सबल हो जाए उसके लिए नहीं। मंत्री जी, जीएसटी में सुधार की बात सरकार कर रही है, तो क्या अपने ही जो फैसला जीएसटी का दिया था सरकार ने, उसे वो गलत मानती है? और अगर सुधार किया यार आप कहाँ से सोच रहे भैया? मान लो 10 बोतल खून कम है तो निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा लेके देना पड़ेगा ना, जिंदा करना पड़ेगा ना। देश की व्यवस्था कोलैप्स थी, पिछली सरकारों ने लूट के बर्बाद कर दिया था, विदेशी ताकतों ने लूट के हमें 13 नंबर पर पहुंचा दिया था। देश आजाद हुआ तो $1 1 रुपए के बराबर था। हमारे लोगों ने लात मार कर भगाया था अंग्रेजों को, $1 $1 के बराबर था। लेकिन पिछली सरकारों ने क्या कर दिया? मैं तो गया था इंग्लैंड, $1 का बिस्कुट लेने के लिए हमें $100 देना पड़ता था। वो डॉलर 100 गुना अमीर हो गया, हम 100 गुना गरीब हो गए। अगर देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स थी, बेहोश थी, उसे होश में लाने के लिए तो टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। अब हम होश में आ गए, बोलो भाई अब बराबर हो गए, तो उसे कहेंगे कि गलत था? हम सही कदम था मोदी जी का, उस सही कदम के बाद अगर हमारा सही दिशा हो गया, हम व्यवस्थित हो गए, फिर ठीक हो गया और व्यवस्था सही हो गई, तो फिर से कानून बनाकर व्यवस्था के शिकार लोग थे उन्हें हिस्सेदार बना रहे हैं। हम लोग शिकार थे पिछली सरकारों के कानून के, उसे उस शिकार से बचने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब शिकार से शिकारी हट गए और हमारे लोग हिस्सेदार आ गए, तो हिस्सा मोदी दे रहे हैं भाई। अब तुम्हारा धर्म बनता है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो प्रॉफिट अर्न किया है, पाया है जीएसटी पर,
वो क्या वापस करेगी सरकार? प्रॉफिट अर्न किया है तो देश का विकास भी किया है। कहीं पॉकेट में नहीं रखा इन लोगों को। इनका तो जितने इनकी गठबंधन है वो सब सब नोट पर सब जेलों में है, समझ गए? ये पॉकेट में नहीं है, देश के खजाने में है। हम सरप्लस हैं तब हम आत्मनिर्भर हैं। पहले हथियार हम खरीदते थे, हथियार थे, हम भीख मांगते थे दुनिया में, हम आत्मनिर्भर नहीं थे, दूसरे पर निर्भर थे। तो आत्मनिर्भर बनाया मोदी जी ने, सशक्त बनाया है, विकसित बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, ये नौजवान किसान है, ये सब किया है। पैसा रखा नहीं गया, बल्कि उस पैसे से लोगों को दर्द दूर किया गया, गरीबी घटाई गई है, हम आत्मनिर्भर बनाए, रोजगार दिए लोगों को, एक नई व्यवस्था देकर आगे बढ़ाया गया। तो उसको आप ये कहने की अर्न करने का मतलब है टर्न भी किया गया है। गरीबी से टर्न होकर विकास की तरफ आए हैं। अर्न को आप टर्न में भारत माता की जय।